कई गुलाम एक सोने की खान में जबरदस्ती काम कर रहे होते हैं। जो भी गुलाम मिट्टी में से छोटी बड़ी सोने की डली निकालता है उसे गार्ड को देना पड़ता है, बदले में उसे खाने के लिए कुछ मिलता है। एक गुलाम को जैसे ही सोने के बदले भुनी हुई मटन की रिब मिलती है, वो खुशी खुशी मुड़ता है, लेकिन सामने से आता है 2 मीटर लंबा गुंडा जिसे सब बहुत डरते हैं। गुंडा बिना कुछ कहे उसे एक जोरदार थप्पड़ मारता है। गुलाम बेहोश हो जाता है और उस लजीज मटन को भी छीनकर खुद खा जाता है। ये देखकर एक और गुलाम चालाकी दिखाता है। गुंडा जब गहरी नींद में होता है तो वो गार्ड बदलवाता है और थोड़ी सी सोने की रेत के बदले एनर्जी ड्रिंक लेता है। जैसे ही वो ड्रिंक पीने लगता है तभी वो खतरनाक गुंडा अचानक उठता है, गुलाम का गला पकड़कर उसे वहीं मार डालता है। बाकी गार्ड बस देखते रहते हैं। फिर उस गुलाम की मौत कंफर्म करने के लिए उसके दिल में चाकू घोंप देते हैं ताकि कोई मरने का ड्रामा ना कर रहा हो। फिर उसका शव घसीट कर ले जाते हैं। इन्हीं सब के बीच एक और गुलाम आजादी के ख्वाब में भागने की कोशिश करता है, लेकिन जैसे ही वो बाहर की ओर दौड़ता है गार्ड उसे गोली मार देता है। ये गोली की आवाज बाकी सब गुलामों को ये बात समझा देती है, यहाँ से बाहर निकलने का एक ही रास्ता है, मौत। लेकिन स्ट्रॉन्ग भाई जो हमेशा से अलग सोचता है, उसने तय किया कि अब कुछ बड़ा करना है। रात में जब बाकी लोग सो रहे होते हैं, वो खुद एक बड़ी सी सोने की डली निकालता है और सीधा उस गुंडे के पास जाकर उसे गिफ्ट कर देता है। गुंडा खुश होकर बदले में पूरा मटन टुकड़ा देता है और खाने में लग जाता है। तभी स्ट्रॉन्ग भाई और उसके साथी मिलकर प्लान पर काम शुरू करते हैं। एक साथी पहले से गुंडे के जख्म को दबाकर उसे कमजोर करता है, बाकी साथी उसके हाथ पैर पकड़ लेते हैं। स्ट्रॉन्ग भाई मटन की रिब की हड्डी को उसके गले में ठूंस देता है। गुंडा बचने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन स्ट्रॉन्ग भाई उस हड्डी को घुमा घुमा कर उसकी सांसें ही रोक देता है। सुबह जब गार्ड आते हैं तो उन्हें यकीन नहीं होता कि कोई उसे मार सकता है। वो बस चुपचाप उसकी लाश उठाकर ले जाते हैं, लेकिन गलती से उसकी धड़कन चेक करना भूल जाते हैं। रात को जब सब सो रहे होते हैं, वो मरा हुआ गुंडा अचानक हिलने लगता है और फिर उसकी पूरी त्वचा कोई आदमी उतार देता है, उसके कपड़े भी बदल देता है।